को नमो बुद्धाय जय भीम। श्रद्धेय भक्ति जी को वंदामि। इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी का स्वागत है। आज के विषय की भूमिका में श्रद्धेय डॉक्टर धार्मिक जी ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। आज का विषय है धम्म प्रशिक्षण और इसकी उपयोगिता या आवश्यकता। मैं समझता हूँ एक बहुत अरसे के बाद धम्म और प्रशिक्षण इन दोनों शब्दों को साथ साथ इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तक धम्म की जो चर्चा थी वो कुछ विद्वान भिक्षुओं द्वारा या विद्वान उपासकों द्वारा, विद्वान वक्ताओं द्वारा हमारे बीच में चर्चा होती रही। लेकिन अब धम्म प्रशिक्षण का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब से पूर्व इसकी चर्चा बहुत मुश्किल थी। लेकिन प्रशिक्षण वो भी धम्म का, और वो इतना व्यवहारिक कि धम्मभूमि का अगर कहीं नाम आता है या श्रद्धेय भक्ति करुणा सिंह जी का अगर कहीं जिक्र होता है तो ये बात सुनिश्चित है कि वहां धम्म प्रशिक्षण की चर्चा होना नितांत आवश्यक है। अभी तक धम्म व्यवहारिक रूप से हम एक दूसरे को समझा रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से धम्म को समझाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो भले ही पहले रहा होगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर धम्म प्रशिक्षण जो आम लोगों तक पहुंच गया वो उतना नहीं था। पूर्व में जहां भी दिए जाते रहे प्रशिक्षण, उनका दायरा उतना नहीं था जितना अब हो गया है, बड़ा है। तो पहले तो मैं आपके बीच में बात रखना उचित समझूंगा, धम्म प्रशिक्षण से हम क्या समझे। सैद्धांतिक रूप से इसकी परिभाषा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं व्यवहारिक रूप से आपके बीच में बात बताने के प्रयास कर रहा हूं। अब तक जो धम्म हम किताबों में पढ़ रहे हैं या विद्वान भिक्षुओं से समझ रहे, सैद्धांतिक रूप से जो कुछ हमने पढ़ा है, समझा है, उसको करके सीखना, ये धम्म प्रशिक्षण है। तमाम धम्म की सैद्धांतिक बातों को करके सीखना, सुव्यवस्थित तरीके से करना, क्रमबद्ध तरीके से करना, ये धम्म प्रशिक्षण का भाव हम कह सकते हैं। जो बातें भी हमने पुस्तकों में सैद्धांतिक रूप में पढ़ी है, ये बहुत विद्वान लोगों से सुनी है, समझी है, उन्हें करके सीखना धम्म प्रशिक्षण का ये आशय है। और वो भी बहुत सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से। जिन कामों को आज से पहले भी हम जो कर रहे थे, वो कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, कब सुना, कब पढ़ा, जो अव्यवस्थित था या तितर बितर था, उसको क्रमबद्ध करना और सुव्यवस्थित तरीके से करना, ये हमारा धम्म प्रशिक्षण का आशय है। धम्म की शिक्षाओं को, धम्म के सिद्धांतों को, धम्म के कार्यों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से करके सीखना, इसे हम धम्म प्रशिक्षण का आशय कह सकते हैं। भले ही इसकी सैद्धांतिक परिभाषा कोई दूसरी हो, लेकिन मैं व्यवहारिक रूप में आपसे बात करता हूं। अभी हम ये देख रहे थे कि धम्म पर जो चर्चाएं हैं वो यदा कदा संबोधनों के माध्यम से थी। अब जो कुछ हमने समझा है उसको करके सीखना, ये धम्म प्रशिक्षण का तात्पर्य। हम देख रहे हैं कि श्रद्धेय भक्ति करुणा सिंह राहुल जी जहां अपनी धम्म देशनाओं के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, उनकी पहचान एक प्रशिक्षक के रूप में भी है। ब्लैक बोर्ड पर प्रशिक्षण को देना, धम्म को पढ़ाना,
मैंने इससे पूर्व ऐसा नहीं देखा। निश्चित रूप से योग्य भिक्षु कहीं ना कहीं बुद्ध विहारों में या कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दे रहे होंगे, लेकिन गांव देहात तक, आम व्यक्ति तक ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो धम्मों के द्वारा श्रद्धेय भंते जी ने काफी प्रचलन में ला दिया है। और अब भंते जी की एक पहचान प्रशिक्षक के रूप में हुई। तो जब आप ये समझ पाए कि धम्म प्रशिक्षण का मतलब ये है, तो फिर प्रशिक्षण क्यों दिया जाए और किसको दिया जाए? धम्म प्रशिक्षण क्यों दिया जाए और किसको दिया जाए? अभी आप देख रहे होंगे, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान, महिला अथवा पुरुष, जिनके दिलो दिमाग में कुछ करने की इच्छा है, चाहे तो वो बात उन्हें अपने परिवार से मिली है या किसी घटना से मिली है या पढ़ करके उनके दिमाग में कुछ करने की भावना पैदा हुई है, तो वो लोग निकल पड़े, कुछ न कुछ काम करने के लिए निकल पड़े। एक नौजवान का घर से किसी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए निकलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। किसी परिवार का नौजवान बेटा बेटी जब कार्य मूवमेंट के लिए निकलता है, आंदोलन के लिए निकलता है, तो ये एक बड़ी बात है दोनों के लिए, परिवार के लिए भी और उस नौजवान के लिए भी। लेकिन एक दुखद बात यह है कि जो नौजवान एक उत्साह के साथ कुछ काम करने के लिए आता है, एक चाव के साथ काम करने के लिए आता है, एक मकसद के लिए काम करने के लिए आता है, एक कार्यकर्ता बनकर काम करने के लिए आता है, और वो बड़े उत्साह के साथ काम करता है, लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद और अधिकतम 4 साल बाद हम देख रहे हैं कि एक घटना घटती है और वो नौजवान लौट जाता है, हताश और निराश होकर लौट जाता है। सैकड़ों में, हजारों में कोई लोग टिकते हैं, तो किसी कार्यकर्ता का आंदोलन के बीच में से लौट जाना एक दुर्घटना जैसी ही है। वो लौट क्यों जाता है? वो जिस मकसद के लिए आया था, जिस उत्साह के साथ काम कर रहा था, एक मार्गदर्शन के अभाव में वो चला जाता है। उसे नहीं पता होता कि अब यहाँ से आगे क्या करना है, और जब नहीं समझ में आता, उसकी जिज्ञासाएं शांत नहीं होती, मकसद पूरा नहीं होता, तो फिर वो लौट जाता है। बस इस घटना को रोकने के लिए जो एक कार्यकर्ता लंबे समय के लिए काम करने के लिए आया है, एक मकसद को पूरा करने के लिए निकला है, वो जीवन पर्यंत कार्य करता रहे और एक मकसद को प्राप्त करे। इसीलिए ऐसे पात्र लोगों को बिना प्रशिक्षण के हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। तो उन तमाम कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता बनाने के लिए, जिनका कोई मकसद है, जो काम करना चाहते हैं, जीवन को लगाना चाहते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्रशिक्षण के अभाव में ही तो लोग बीच समय से लौट जाते हैं और एक आंदोलन को बहुत बड़ी क्षति होती है। तो प्रशिक्षण उन लोगों को देना है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना है जिनमें कुछ काम करने की तमन्ना है, जिनका स्वभाव आचरण कुछ काम करने की इच्छा रखता है, या फिर ऐसे लोगों को प्रेरित करना जो कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बिना प्रशिक्षण के बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता। तो प्रशिक्षण ऐसे लोगों को देना है, यही प्रशिक्षण का मकसद है, ताकि कोई नौजवान, महिला अथवा पुरुष या कोई व्यक्ति बीच मूवमेंट में से ना लौट जाए, क्योंकि कार्यकर्ता के लौटने से बड़ी क्षति होती है। हम इसका उदाहरण मैं आपको देकर बता सकता हूं। ये बात हम अभी समझ पाए।
जिस काम के लिए कोई व्यक्ति निकला है, एक आंदोलन को पूरा करने के लिए, उसमें कोई भूमिका देने के लिए कोई व्यक्ति निकला है और वो अप्रशिक्षित है, तो निश्चित रूप से ये घटना उसके साथ घटेगी। वो अपने दिलो दिमाग से बहुत दिनों तक काम नहीं कर सकते। बिरले ही लोग हैं और उनको छोड़ दिया जाए। प्रशिक्षण के अभाव में हमारा बहुत बड़ा अहित हुआ। आप देख रहे हैं कि ये पूरे देश में सर्वमान्य है कि हमारी संख्या बहुत है, हम संख्या में बहुत हैं, हमारी तादाद बड़ी है, लेकिन ये बात भी सर्वमान्य है कि इन सबके बावजूद कि हमारी संख्या बल बहुत है, इसके बाद भी हम एक परास्त हुए समाज के रूप में जाने जाते हैं, असफल समाज के रूप में जाने जाते हैं। और एक हमारे समकक्ष, हमारे समानांतर, हमारे सामने एक दूसरी सामाजिक व्यवस्था है जो हमसे बहुत कम है, लेकिन वो विजयी भाव से काम करती है। दोनों में क्या फर्क है? वो कम है, हम अधिक है। हम परास्त हुए लोगों में गिने जाते हैं, और जो हमारे समान, हमसे सामने हैं, हमारे समानांतर हैं, उनकी संख्या बड़ी कम है, लेकिन वो विजय माने जाते हैं, विजेता माने जाते हैं और विजयी भाव से काम करते हैं। आज तक के इतिहास में एक लंबे अरसे से बात बताई जाती रही है कि वो सफल है, हम असफल हैं, वो कम है, हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा होने के बाद हारे हुए हैं, वो कम होने के बाद विजयी है। ये दो सभ्यताओं का मामला है। सामान्य सज्जनों, ये बात बहुत दिन से बताई जा रही है और सब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज ये बात हम कहने के लिए जिम्मेदार है कि वो कम है तो विजय क्यों है, हम ज्यादा है तो परास्त क्यों। इसको एक शब्द में अगर कहा जाए, इस कारण को बहुत आसानी से अगर बताया जाए ताकि आम लोग भी समझ सकें, कोई गूढ़ ज्ञान की बात ना हो, तो उसका एक ही मामला है, एक ही शब्द है। जो कम है वो प्रशिक्षित है, वो ट्रेंड है। हम बहुत हैं लेकिन अप्रशिक्षित हैं। हमारे परास्त होने का कारण है कि हम अप्रशिक्षित हैं, उनका विजय होने का कारण है कि वो प्रशिक्षित है और हम अप्रशिक्षित। अब चूंकि हमें कुछ करना है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम प्रशिक्षित नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता कि हम अपने मकसद को पा सकें। एक उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूं, कितनी अद्भुत बात है, सुनने में आपको बड़ी विचित्र लगेगी, लेकिन मैंने कई धम्म देशनाओं में बंदे जी की सुना है। मैं आपके सामने वृत्तांत रख रहा हूं। बंते जी ने छोटी छोटी सभाओं में, नौजवानों की सभाओं में, 100-200 से लेकर हजारों की संख्या में बैठे नौजवानों की सभाओं में एक प्रश्न पूछा, आप लोगों ने जो यहाँ मौजूद है सभा में, कितने लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कोई दो भाषण पढ़े हैं? बाबा साहब अंबेडकर लिखित कोई दो पुस्तकें पढ़ी हैं? उत्तर आता है नहीं। सैकड़ों और हजारों की संख्या में बैठे नौजवान और भी लोग जब इस प्रश्न से मुकाबला करते हैं कि क्या आपने, जो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जिज्ञासु है या जो लोगों को समझाने निकले हैं, क्या आपने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी कोई तो पुस्तकें पढ़ी हैं? क्या आपने बाबा साहब अंबेडकर के कोई तो भाषण पढ़े हैं? तो सैकड़ों और हजारों में कोई एक दो हाथ उठता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझा रहे हैं, जो बुद्ध को समझा रहे हैं, जो और शेष महापुरुष पेरियार साहब को समझा रहे हैं, ज्योतिबा साहब को समझा रहे हैं, और उन्होंने उन महापुरुषों के द्वारा लिखी या उन पर लिखी गई कोई पुस्तकें
दो पुस्तक ना पढ़ी हो, ये कितना खोखलापन, कितना खाली है हम लोग। भावनात्मक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, ये हमारे मौलिक स्थिति है। ये किसी को नापने का मामला नहीं है, किसी को छोटा करने का मामला नहीं है, हमें यथार्थ को स्वीकार करने का मामला है। एक बहुत बड़े समुदाय में जब ये कहा जाए कि क्या, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे हिंदू समाज का कोई कार्यकर्ता या सिख समाज का कोई कार्यकर्ता या मुस्लिम समाज का कोई कार्यकर्ता, अपने धर्म का कोई कार्यकर्ता जो मुस्लिम भाई है और समाज में अपनी इस्लाम की जानकारी दे रहा है और उसे कुरान का अध्ययन ना हो, कुरान का अध्ययन ना किया हो और इस्लाम को पढ़ा रहा हो, आपको कैसा लगे? निश्चित रूप से ये बिल्कुल असत्य है, एकदम फर्जीवाड़ा है। ऐसे ही कोई ईसाई भाई ईसाइयत की बात पढ़ा रहा हो और बाइबल ना पढ़ी हो, या बाइबल का अध्ययन उसके पास ना हो, या उसके हाथ में बाइबल ना हो बताते वक्त, कौन स्वीकार करे? हिंदुओं के कार्यकर्ता अगर हिंदू धर्म की बात बता रहे हो, गीता भागवत का अध्ययन ना हो, कौन स्वीकार करे? ऐसे ही मैं आज आपको बात बता रहा हूं, आज बहुत बड़ी संख्या में लोग बुद्धिज्म पढ़ाने समझाने निकले, नौजवान पढ़ाने निकले, और जिन्होंने परम सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ ना पढ़ा हो, इसका अध्ययन ना किया हो और धर्म समझा रहे हो समाज में, आपको कैसा लगता? आप बताएं, सोचें। धर्म सिखाने का काम वो लोग कर रहे हैं अधिकांश जिन्होंने बुद्ध धर्म को नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल विडंबना पूर्वक मैं इसलिए बात बता रहा हूं। अब दूसरी तरफ आप आइए, अगर कोई हिंदू समाज का कार्यकर्ता अपने समाज के लोगों को हिंदू धर्म बता रहा है, उसकी परंपराएं बता रहा है, उनके रीति रिवाज बता रहा है, धर्म शास्त्रों की घटनाओं को सुना रहा है, अपने इष्ट, अपने आदर्श, अपने शास्त्रा पर प्रवचन कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि उसे उस धर्म में दक्षता है, उसे अपने ग्रंथों में अध्ययन है, वो प्रशिक्षित व्यक्ति है। क्या प्रशिक्षित व्यक्ति है? तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति में और एक प्रशिक्षित व्यक्ति में मैं आपको अंतर बता रहा हूं ताकि आप इसकी उपयोगिता को समझ सकें। जो व्यक्ति प्रशिक्षित है, उदाहरण के लिए, चूंकि आप हिंदू व्यवस्था के काफी करीब हैं हमारी सोसाइटी, तो उसका उदाहरण जल्दी समझ में आ जाता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप उसको ठीक से समझे। जो हिंदू धर्म का कार्यकर्ता है और समाज को हिंदुत्व पढ़ा रहा है, तो वो अपने धर्म शास्त्रों में दक्ष है, प्रशिक्षित है, पूरी तरह प्रशिक्षित है, अपने धर्म ग्रंथों के दृष्टांत सुना देता है, वो गाथाएं सुना देता है, उनके उदाहरण दे देता है। वो पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त किसी दूसरे व्यवस्था का उदाहरण तक नहीं देता, क्योंकि वो दक्ष है, प्रशिक्षित है और उन्होंने अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, तब वो समाज में निकले हैं। इसलिए प्रमाणिक रूप से वो एक अधिकृत व्यक्ति है और वो समाज को समझा देता है। हमारे पास इस धर्म में, इसको पुरजोर से इसलिए कह रहा हूं, लगभग 90% लोगों को बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ, जो परम सम्मानित बाबा साहब अंबेडकर द्वारा हमारा कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में हमें दिया है, जो हमारी एक आचार संहिता की बुनियाद है, इसका अध्ययन प्रचलन में नहीं। दूसरा, धर्म को समझा रहे हैं और एग्जाम्पल दूसरी व्यवस्था के दे रहे हैं। बुद्ध के अलावा दूसरे किसी पात्र का नाम याद नहीं, चूंकि धर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं। अगर बुद्ध पता है तो सुजाता, जैसे एग्जाम्पल के लिए सबरी के बेर बताए जा रहे हैं, चूंकि सबरी उसको पता है,
और बुद्धिस्ट होगा तो सुजाता की खीर का वर्णन नहीं करे, करेक्ट। अब सुजाता की खीर का वर्णन होना चाहिए था, लेकिन सबरी के वीर का वर्णन है। तो मैं इसलिए एग्जाम्पल कह रहा हूं कि जिसको हमारे पास बहुत सुंदर उदाहरण। दूसरा, अपने संस्कारों में वो व्यक्ति दक्ष है। आप लोग सभी इस बात के पक्ष में नहीं है कि संस्कार हमारे कोई और व्यक्ति व्यवस्था के हो, लेकिन मजबूरी ये है हमारे पास अपना कोई टीचर नहीं, अपने संस्कारों का कोई जानकार नहीं, अपना कोई संस्कार करता नहीं, तो दूसरे को क्या विकल्प दे। तो वो संस्कारों में दक्ष है, तुरंत जाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का कोई संस्कार इमीडिएट कर देता है और वो काम सफल हो जाता है। उसके पास अपना शब्दकोश है, जब बोलता है तो उसके शब्दों से प्रतीत होता है कि कौन है। अगर ईसाई भाई समाज को समझा रहा है तो बार बार उसके संबोधन में ईसाई सभ्यता के शब्द होंगे, जो वो ईसाईयत में दक्ष है, प्रशिक्षित है। इस्लाम है, इस्लाम का मानने वाला है, तो जब बात करेगा तो उसके शब्द अपने शब्दकोश है। और हम बात करते हैं, हमारे पास कोई अपना शब्दकोश नहीं, क्योंकि हम प्रशिक्षित नहीं है। तो उधर प्रशिक्षित व्यक्ति है, इधर। तीसरा, वो समझाते वक्त अपने परंपराएं समझा देता है, अपने पर्व समझा देता है, क्योंकि वो जानता है मुस्लिम भाई को पता है ईद कब आएगी और ईद कैसे मनाते हैं। ईसाई भाई को पता है कि बड़ा दिन कब आएगा, ईसा मसीह का जन्मदिन कब आएगा और कैसे मनाया जाएगा। हिंदू को पता है कि उसका अमुक पर्व कब होगा और कैसे मनाया जाएगा। लेकिन चूंकि हम प्रशिक्षित नहीं, हमें नहीं पता कि धम्मचक्र प्रवर्तनाएं भी हमारा पर्व है, हमें नहीं पता कि बुद्ध पूर्णिमा हमारा पर्व है, हमें नहीं पता कि सम्राट अशोक विजयदशमी हमारा पर्व है। पता भी है तो उनकी क्या विधि है ये नहीं पता। हम ये तो मने करते हैं कि वो मत मनाना, लेकिन अपना क्या मनाना है, प्रशिक्षण के अभाव में हमें अधिकांश लोगों को नहीं पता। उसके बाद हमारा लिबास, आप इस बात को गंभीरता से लें, ये छोटी बात नहीं है। प्रत्येक धार्मिकता का कार्यकर्ता जो प्रशिक्षित है उसके पास एक प्रॉपर लिबास होता है, एक पोशाक होती है। वो पोशाक भी एक तरह की मूक शिक्षा है। हिंदू को एक कार्यकर्ता के रूप में जाना जा सकता है। संस्कारकर्ता अगर हिंदू व्यवस्था का है तो उसकी लंगोटी, उसका कपड़ा, उसका थैला, उसका माथे का निशान, ये सब अच्छे से रहते हैं और उसको पहचाना जा सकता है। इसलिए सोसाइटी उसको स्वीकार करती है। वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी एकेडमिक एजुकेशन क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस व्यवस्था का प्रशिक्षित व्यक्ति है और उसको संस्कार बेहतर से आते हैं। ऐसे ही सारी मजहबी व्यवस्था के लोगों को अपने पास, हमारे पास न तो है, और जो है वो प्रशिक्षित नहीं, इसलिए कौन स्वीकार करेगा। उसको अपने गीत मंगल आते हैं, मंगल गीत आते हैं, उसे अपनी कथाएं आती हैं, उसे अपने व्यवस्था के पात्र याद है, वो सुना देता है। अब चूंकि अगर हमारा आदमी प्रशिक्षित होगा तो बुद्ध और उनके धर्म में जो पात्र है, इसमें जो घटना है, दुख की घटना है, प्रशंसा की घटना है, गरीबी से बाहर दरिद्रता की घटना है, दरिद्रता से बाहर निकलने की घटना है, संघर्ष की घटना है, अंगुलीमाल जैसे खूंखार व्यक्ति के जीवन के रूपांतरण की घटना है, सुजाता के खीर खिलाने की घटना है। ये तमाम ऐसी सुंदर घटना है। कहीं प्रेम है, कहीं वैराग है, कहीं संघर्ष है, कहीं प्रेम है, कहीं दया है, करुणा है, मैत्री है, भाईचारा है। इसमें तमाम सुंदर घटनाओं के वर्णन है। कहीं विशाखा है, कहीं बहुत सारे पात्र में गिनूं तो सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में पात्र होंगे। तो ये उन्हीं को याद होंगे जो प्रशिक्षित होंगे। मैं अब दोबारा आपसे कह रहा हूं, जो अपने धर्म शास्त्रों में प्रशिक्षित है, जो अपने संस्कारों में प्रशिक्षित है, जिसकी कार्य करने की अपनी शैली है, जिसके पास अपना शब्दकोश है, जिसके अपने संबोधन है, जिसके अपने पर्व परंपरा में दक्ष है,
जो अपनी पोशाक में अपना दक्षता रखता है, ये जो इन चीजों में ट्रेंड है वो सफल है। अब हम अपना मूल्यांकन करें तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति और एक अप्रशिक्षित व्यक्ति, दोनों में मैंने आपको अंतर बताया। आप समझ सकते हैं कि हम कितने मुगालते में काम कर रहे हैं। हम बुद्धिज्म पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें बुद्ध और उनके धर्म का अध्ययन नहीं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बता रहे हैं लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित भाषण और उनके द्वारा लिखित पुस्तकें गंभीरता पूर्वक हमारा अध्ययन नहीं। और जो भी हमारे महापुरुष है, सुनी सुनाई बातें, बताई हुई बातें, अपना कोई गंभीर अध्ययन नहीं, अपवाद स्वरूप यह बहुत कम है। अब एक कार्यकर्ता बनने के लिए ये कैसे संभव हो सकता है कि इतनी योग्यताएं ना हो, एक उसके पास प्रशिक्षण ना हो और समाज में काम करने के लिए निकल जाए, तो ये दुखदाई है। तो अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि किसको प्रशिक्षण दिया जाए और क्यों प्रशिक्षण दिया जाए, इसका महत्वपूर्ण मतलब यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक रूपता के साथ समरूपता में बात कही जा सके। भाषा का तो फर्क हो सकता है लेकिन जो अर्थ है, जो भाव है, उसका कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज संपूर्ण भारतवर्ष में हम टुकड़ों में काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण का अभाव है। वो इसलिए नहीं हो सका आज से पूर्व क्योंकि हमारे पास कोई धर्म ग्रंथ को सामान्य रूप से स्वीकार करने की अवधारणा नहीं थी। दूसरा, लीडरशिप भी हमारे पास नहीं थी। इसलिए आज जो देश में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है वो इसलिए हुआ है कि नंबर एक, हमारे पास लीडर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में सरदेव भट्टी करुणासिंह राव जी है। बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ हमारे पास है। अब हम बीआरसी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ताओं को समरूपता में काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इतने कार्य से आप समझ सकते हैं कि जो लोग ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष में उनकी भाषा तो अलग हो सकती है लेकिन उनका प्रयोजन, उनकी शब्दावली, उनका लिबास, उनके कार्य करने का ढंग एक तरह से है। ईसाई समुदाय के लोग भले ही उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भाषा का फर्क तो हो सकता है लेकिन उनके काम करने का ढंग, उनकी शब्दावली, उनका लिबास बिल्कुल एक जैसा है। ऐसे ही पूरी दुनिया भर में सिखिज्म के लोग एक तरह से काम करते हैं क्योंकि इन सब के पास अपनी अपनी लीडरशिप है। यह अभाव भारत में था लेकिन अब भट्टी जी के आने के बाद हम पूरे देश में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से इस काम में लगे हैं। तो मेरा पहला काम यह था कि पहले आप प्रशिक्षण के अर्थ को समझ सके, प्रशिक्षण की उपयोगिता चूंकि पूरे भारतवर्ष में एक साथ काम हो सके इसलिए काम आवश्यक है। दूसरा, एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता में और एक अप्रशिक्षित कार्यकर्ता में कितना बड़ा फर्क है, कितनी बड़ी उपलब्धि और कितना बड़ा अनर्थ। हमारा जो अनर्थ हुआ है वो इसलिए हुआ कि हमारे पास समरूपता में कोई एक प्रशिक्षण नहीं था। इसीलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत आवश्यक। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ सके कि उसका आशय, प्रशिक्षण किसको दिया जाए, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्यक्ति में, दोनों में अंतर। और एक तीसरी अगली बात है एक समझ विकसित करना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इस प्रशिक्षण की बड़ी लाभदायक बात है। समझ विकसित करने का तात्पर्य, जैसे मैं आपके सामने एक कार्यकर्ता के रूप में हूं, मैं भी प्रशिक्षण से पूर्व इस स्थिति में नहीं था। समझ का स्तर बहुत छोटा था, छोटी छोटी बातों को बड़ा मान लेना, उतना ही हमारा मानसिक स्तर भी था। लेकिन जब से प्रशिक्षण लेने के बाद एक सीखने की प्रक्रिया से गुजरे हैं, आज भी हम सीख ही रहे हैं, जीवन पर्यंत सीखना ही है। तो आज अभी हम प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं लेकिन विकसित जो समझ जो विकसित हुई है वो एक अगला मकसद है जो बहुत महत्वपूर्ण है
प्रशिक्षण के द्वारा कार्यकर्ता में समझ को विकसित करना। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। अभी हम देख रहे थे, हम अति उत्साह में आकर के जब भी हमें कोई कार्य करने का, आंदोलन का काम करने का अवसर मिलता, हम कभी भी कोई भी झंडा उठा लेते। कोई राजनीतिक दल हमारी पसंद का आया तो हम लपक कर वहां चले गए और वो झंडा उठा लिया, वहां काम कर लिया। फिर कोई धार्मिक मूवमेंट का आदमी आ गया, उसने अच्छी बातें की तो हमने उत्साह के साथ उनकी बात मान ली, वहां भी चले गए। जो जिस तरह आया और हमें जैसे उन्होंने बात बताई, हम उसी तरह चलते हैं। लेकिन आज हमें ये बात समझ में आ रही है कि धार्मिक कार्यकर्ता और शेष कार्यकर्ताओं में एक फर्क होता है। चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो शैक्षिक उत्थान का काम करने वाला कार्यकर्ता है, इन सब में और धार्मिक कार्यकर्ताओं में अंतर है जो अभी तक हम समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए हम कोई भी झंडा उठा लेते थे। आइए, ये बात भी आज मैं आपको बताना उचित समझूंगा। ये भंते जी के प्रशिक्षण का बहुत सुंदर एक पाठ्यक्रम है। यदि प्रशिक्षण ना होता तो हम ये नहीं समझ पाते कि एक सामाजिक कार्यकर्ता में और एक धार्मिक कार्यकर्ता में क्या फर्क है। सामाजिक कार्यकर्ता जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब राजनीतिक, सामाजिक और सभी कार्यकर्ता इसी में आते हैं। धार्मिक कार्यकर्ता बिल्कुल अलग है। तो एक धार्मिक कार्यकर्ता में और शेष कार्यकर्ताओं में क्या अंतर है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे बात नहीं बनता। तो चूंकि ये प्रशिक्षण का हिस्सा, फिर भी मैं आपकी जिज्ञासा के लिए बताना उचित समझूंगा। अभी तक हमें जो ठीक लगा उधर चल पड़े, लेकिन ये बात आज हमारी समझ में आई है, इससे हमारी बड़ी क्षति हुई। जो हमें पहचान ही नहीं कर बना पाए कि हमारे अपना क्या अस्तित्व है, हमारा अपनी भी कोई पहचान है। हमें जब अवसर मिला हम उधर ही खड़े हो गए। लेकिन आज ये बात धम्मभूमि ने स्पष्ट की है कि धार्मिक व्यक्ति में और दूसरे लोगों में अंतर है। मैं उदाहरण देकर आपके सामने रख रहा हूं बात जो बहुत ही जरूरी है। आज के बाद आप भी समझेंगे। ये प्रशिक्षण का एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, भले ही 2 मिनट का कार्य वो है। ये लेसन नंबर 1, जो धार्मिक कार्य करता है उसके मकसद में, उद्देश्य में, शेष के मकसद में जमीन आसमान का फर्क है। उद्देश्य दोनों के ही ठीक है, गलत नहीं है दोनों का उद्देश्य, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग है, अपने मकसद अलग है, तो फिर काम करने का ढंग भी अलग हो जाता है। ये बात आज ही हमारी समझ में आई है। उदाहरण के नंबर 1, जो धार्मिक कार्य करता है उसका पहला कार्य या पहला मकसद, इस बात को ध्यान देना, जो धर्म का व्यक्ति है उसका पहला मकसद होगा श्रेष्ठ जीवन का निर्माण। जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, ये एक धार्मिक व्यक्ति का काम है। उधर दूसरी तरफ जो सामाजिक कार्य करता है, संगठन का निर्माण कैसे ठीक हो, ये उनका मकसद है। वो जब भी आपके बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता आएगा, वो एक संगठन निर्माण की बात करेगा जो उसका मकसद है, होना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही एक धर्म का अनुयायी पहुंचेगा, वो जीवन कैसे श्रेष्ठ हो, जीवन के निर्माण की व्यवस्था की बात कैसे हो, वो जीवन निर्माण की बात करे। पहला बुनियादी अंतर। नंबर 2, जो धार्मिक व्यक्ति है वो आपके बीच में पहुंचकर दुखी व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, उसकी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा। उसके केंद्र में, उसके विचारों में एक दुखी व्यक्ति, एक असहाय व्यक्ति, वो उस व्यक्ति के तलाश में जाएगा। और जो सामाजिक कार्यकर्ता होगा वो सामर्थ्यवान व्यक्ति को तलाश करेगा, साधन संपन्न व्यक्ति को तलाश करेगा। उसकी तलाश में उसका जो केंद्र बिंदु है वो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, साधन संपन्न व्यक्ति है। और जो धर्म का व्यक्ति है वो दुखी व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को तलाश है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो परेशान हैं, उनके कल्याण का काम किया जाए। ठीक है, उसका मकसद भी ठीक है। चूंकि उसे एक संगठन का निर्माण करना है, उसे साधन भी चाहिए, उसे संगठन की उन्नति के लिए मजबूत आदमी चाहिए। नंबर 3,
जब भी कोई धर्म का कार्यकर्ता जाएगा, धार्मिक व्यक्ति, वो आपके बीच में पहुंच करके महाकारुणिक बुद्ध की कल्याणकारी देशनाओं का जिक्र करेगा। वो बुद्ध की कल्याणकारी देशनाओं को सुनाएगा। कैसे, जैसे उदाहरण के लिए, कैसे बुद्ध की देशना सुनकर अंगुलीमाल का जीवन बदल गया, कैसे विशाखा गौतमी बदली। ये सब धर्म की देशना है, जो बुद्ध की देशना है, वो उनको आपके बीच में रखेगा। और जो सामाजिक व्यक्ति है, वो अपनी और अपने सामाजिक संगठन की विचारधारा आपके बीच में रखेगा। चाहे वो राजनीतिक संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन है, या कोई शैक्षिक संगठन है, वो अपनी अथवा अपने संगठन की प्रमुख बातों को आपके बीच में बताएंगे। और उसके बाद लास्ट, जो धर्म का कार्य करता है, उसका मकसद होगा एक नए समाज का निर्माण करना। जो शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, जो जीवन को हार रहा है, वो एक नए जीवन के निर्माण की बात करेगा। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, शैक्षिक कार्यकर्ता है, वो समाज में सुधार की बात करेगा। बीड़ी पीना छोड़ दीजिए, दहेज लेना छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए। वो उसी समाज में केवल सुधार की बात करेगा। तो मैं समझता हूं, इन छोटे छोटे उदाहरणों से आप समझे होंगे कि जो धर्म का व्यक्ति है, धर्म का कार्यकर्ता, उसका मकसद भी अलग है, उसका उद्देश्य अलग है, और जो अन्य लोग हैं उनका मकसद अलग है। तो मैं समझता हूं, एक प्रशिक्षित व्यक्ति कभी भी दूसरे कार्य में न तो हस्तक्षेप करेगा, सहयोग की भावना तो रखेगा, लेकिन वहां कोई दखलंदाजी नहीं करेगा और अपनी सक्रिय भूमिका नहीं करेगा। सहयोगी बन सकता है, लेकिन धर्म का व्यक्ति निश्चित रूप से इन्हीं मकसद पर काम करता है, और उसकी एक पहचान धर्म के कार्यकर्ता में होनी ही चाहिए। ये कार्य तभी समझ में आएगा जब आप प्रशिक्षण देंगे। उदाहरण के लिए, हिंदू धार्मिकता का व्यक्ति जिसके माथे पर टीका लगा है, जिसके सर पर चुटिया है, जिसकी लंगोटी है, कुर्ता पहना है, बैग है, उसकी पहचान निश्चित रूप से उसी काम के लिए है। भले वो कहीं योगदान कर सकता है, सहयोग कर सकता है, लेकिन उस व्यवस्था का हिस्सा बनकर काम नहीं करता। चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, चाहे ईसाई व्यक्ति है, चाहे सिख है, चाहे जैन है। इसलिए मैं आज आपको इस प्रशिक्षण के माध्यम से, आज की इस कार्यशाला के माध्यम से ये निवेदन करूंगा, आप काम कहीं करें, चाहे आप राजनीति में काम करें, चाहे समाज में काम करें, चाहे शिक्षा के कल्याण का काम करें, जो भी आप करें, निश्चित रूप से आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में, धर्म का काम करने के रूप में, आप एक पहचान के साथ, एक अस्तित्व के साथ काम करें। आप कहीं सहयोगी तो बने, लेकिन उसका हिस्सा बन करके, उसका पद लेकर के काम करना फिर धार्मिक कार्य में बाधा करने जैसा ही है। ये काम तभी संभव है जब आप एक धार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो आप समझ सके होंगे कि समझ विकसित होने के बाद फिर व्यक्ति कोई भी झंडा आसानी से स्वीकार नहीं करता। इसका भी झंडा उठा लिया, उसका भी झंडा उठा लिया, ये केवल ऊर्जा नष्ट करने जैसा है। तो आपसे निवेदन है कि प्रशिक्षण, धर्म का प्रशिक्षण पाने के बाद एक समझ विकसित हो जानी चाहिए कि हम कहाँ काम करें, कहाँ काम ना करें, कहाँ अपनी योगदान दें, कहाँ सक्रिय भूमिका निभाएं, कहाँ किस पद। मैंने देखा कि कई कई संगठनों के पदाधिकारी और बुद्ध धर्म का भी काम कर रहे हैं, उनके बारे में जब एड्रेस किया जाता है तो बताएंगे अमुक सभा के अध्यक्ष, अमुक सभा के जनरल सेक्रेटरी, अमुक के ये, अमुक के, यानी 2 मिनट तो उनके पदों का वर्णन करने में ही हमारा समय जाया हो जाता है। लेकिन आप जैसे ही खड़े होंगे तो बोलेंगे आप एक धार्मिक कार्यकर्ता हैं, कैडर पर्सन है, बात खत्म हो गई, और कोई दूसरा परिचय नहीं, कोई दूसरा पद भी नहीं। ऐसा करने से हम परिणाम ला सकते हैं, अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो ये था धर्म का छोटा सा मैंने। अगला, बस मैं उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं, प्रशिक्षित होने में और अप्रशिक्षित होने। आइए अब मैं कुछ जीवंत उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप इस बात को ठीक से समझ सकें। जब से श्रद्धेय भंते करुणासिंह राव जी ने प्रशिक्षण देकर
जब से श्रद्धेय भंते जी ने प्रशिक्षण देकर लोगों को समाज में उतारने का काम किया। चूंकि भंते जी की एक अवधारणा है, हम किसी को बदलने निकले हैं तो उससे पहले हमें बदलना होगा, हमें एक अनुकरणीय उदाहरण बनना होगा। पहले हम प्रशिक्षित हों, फिर कहीं कुछ बताने के लिए जाए। चूंकि हमारा बहुत बड़ा अनर्थ बिना सिखाए सिखाने का काम शुरू करके जो किया है, उसमें बड़ा अनर्थ हुआ है। तमाम शंकाएं पैदा हो गई, धर्म में अरुचि पैदा हो गई, ये बड़ा हानि हुई है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप इन बातों को उनके सामने रख सके। जैसे संखार कमक, जब से प्रशिक्षण देकर संखार कमक यानी संस्कार करता समाज में उतरे हैं, मैं बड़े उत्साह के साथ आपको बात बता रहा हूं। उनके पास एक ड्रेस होती है, जिसे जब देख रहे हैं, मैंने भी एक पोशाक पहन रखी है। ये सफारी उनके पास होता है, जिसमें 5 पट्टिकाएं खड़ी हुई है, 3 पट्टिका पड़ी हुई है, चाइनीज कॉलर है, श्वेत रंग है, गले में एक थैला पड़ा होता है, हाथ में एक संस्कार की पुस्तक होती है। साफ सुथरा व्यक्ति जाता है शालीनता के साथ, और किसी विवाह संस्कार को जब कराता है, कोई भी संस्कार में बात कर रहा हूं, तो लोग उस अद्भुत दृश्य को देखते हैं बड़ी शालीनता के साथ। समझ में आने वाला संस्कार, केवल पाली नहीं होती। जैसे दूसरी व्यवस्था का आदमी क्या बोल गया संस्कृत में पता भी नहीं लगता, लेकिन जैसे ही धर्म का कार्य करता जाता है, जो कुछ भी कहता है स्थानीय भाषा में बात करता है, समझने योग्य भाषा होती है, उसका आचरण बड़ा शालीन होता है, फूलों की वर्षा के साथ अठमंगल गाथा करता है, वातावरण बनता है। लोग आई कांटेक्ट के साथ जब उसको देखते हैं, निहारते हैं, बहुत कम समय में, बोझिल नहीं, निर्धारित समय में वो संस्कार संपन्न करता है, समझ में आने वाली बात करता है। अगर विवाह की वैवाहिक संस्कार कर रहा है तो विवाह के क्या क्या सिद्धांत है, एक सुखी जीवन कैसे बीत सकता है, एक सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे बने, इन बातों को जब बताकर वो हटता है तो लोग बड़े निहाल होते हैं। बहुत अच्छा किया। प्रशिक्षित व्यक्ति जाता है तो बहुत आनंद पूर्वक संस्कार करता है, और लोग ऐसा कहते हैं कि यह संस्कार तो हम भी कराएंगे। दूसरा, धम्म ग्रंथ वाचक। धम्मों ने जब से अभियान चलाया है, बुद्ध विहारों में धम्म ग्रंथ वाचन शुरू हो गया है। जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति बहुत कायदे से धम्म ग्रंथ का वाचन करता है, एक एक चैप्टर को समझाता है, उसकी शब्दावली बड़ी गजब की होती है, तो लोग हैरान है कि अब देश में धम्म ग्रंथ वाचन भी हो रहा है। प्रचारक, आज प्रशिक्षित प्रचारक जिसके अपने शब्द हैं, अपने संबोधन हैं, अपना उसके पास लिबास है, अपने उसका एक व्यक्तित्व है, जब समाज में जाता है तो लोग स्वीकार करते हैं कि ये एक धम्म का व्यक्ति। वो दूसरे की आलोचना नहीं करता, उसे बुद्धिज्म के बारे में व्यवहारिक जानकारियां हैं, भले उसको गूढ़ ज्ञान नहीं आता, लेकिन धम्म के बारे में व्यवहारिक बातें जानता है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की प्रमुख घटनाओं को जानता है। पेरियार, ज्योतिबा फुले, माता रमा, सावित्रीबाई फुले, इनके जीवन के बारे में प्रमुख घटनाओं को जानता है और सरलता के साथ सुना देता है। लोग तारीफ करते हैं। चूंकि अब तक तो हम जाते ही इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते थे कि हम आगे अम्बेडकरवादी, अब सुबह तक आपको बदल कर छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा मित्रता का भाव, हमारे चेहरे पर मुदिता का भाव, हमारे आचरण में मित्रता के लक्षण, पहले मित्रता बनाएं और फिर उनको सारी बातें बताएं, और निरंतर बताएं, किसी की आलोचना समालोचना ना करें। तो ऐसे प्रचारक अब समाज में उतरे हैं और लोग उनको स्वीकार करते हैं। साहित्य वितरक, ये उदाहरण मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। अभी मैं एक यात्रा में था, मैंने देखा कि रेलवे फाटक को पार करने से पहले जो हिंदुओं के एक पावन ग्रंथ है
उसको कह सकते हैं गीता, गीता के साथ भागवत, इस तरह के दो चार ग्रंथों को, रामायण, उन ग्रंथों को हाथ में लेकर और जनेऊ डालकर, माथे पर टीका लगाकर, लंगोटी पहनकर और सम्मानजनक तरीके से एक पात्र में रखकर सड़क के किनारे खड़े उसी प्रतीक के साथ व्यवस्था के लोग बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए वो साहित्य लोगों को दे रहे थे। एक एक मिनट में 30-30 सेकंड में अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और लोगों को प्रभावित करके गीता, भागवत, जो उनके ग्रंथ थे, उनका जो साहित्य था, उनको बेच भी रहे थे, पैसे भी ले रहे थे। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना एक लिबास पहना था, प्रतीक लगाए थे, उनके शब्दों में बड़ा धैर्य था। अगर कोई आलोचना कर रहा था, कोई धार्मिक ग्रंथों को बुरा भी बता रहा था, उसके बावजूद भी वो विनम्रता के साथ उन साहित्य को बेचने में सफल हो रहे थे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इतने सभी लोगों से, लगभग इसमें 200 लोगों की संख्या है, क्या आज से पूर्व कभी आपने बुद्ध और उनके धम्म को अथवा बाबा साहब अम्बेडकर या किसी भी साहित्य को इतनी विनम्रता के साथ, इतनी कुशलता के साथ कहीं बिकता हुआ देखा है? नहीं देखा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, भला ही हमारा छोटा प्रयास है, लेकिन सरदेव भंते करुणासिंह जी द्वारा लिखित छोटी छोटी पुस्तकों को हमारे तमाम सम्मानित कार्यकर्ता साहित्य वितरक के रूप में पहुंचते हैं और विनम्रता के साथ बहन जी, माता जी, चाची, ताऊ, भैया, उनको संबोधित करते हुए, बौद्ध साहब कहते हुए उनको प्रस्तुत करते हैं और लोग ले जाते हैं। मास्टर ट्रेनर के रूप में भी भंते जी ने काफी लोगों को तैयार किया है। मुझे भी भंते जी के अनुकंपा से तमाम जगह इस कार्य के लिए जाने का अवसर मिलता है। धम्म देशनाओं को प्रशिक्षण देने के बाद जहां स्वयं भंते जी इस बात के लिए जाने जाते हैं, धम्म देशनाओं के लिए, उसी तरह सरदेव भंते जी द्वारा लगभग धम्मभूमि में 6 और 7 भिक्खु और भिक्खुणी, जिनमें भंते अस जी हैं, भंते धम्मशील जी हैं, भंते धम्मप्रिय हैं, भंते भिक्खुणी धम्मिनिया जी हैं, भंते निर्मल जी हैं, ये तमाम इस प्रशिक्षण के दौर से गुजरे हैं और देश भर में जहां भी जरूरत होती है अच्छी देशना दे रहे हैं। इन सब के लिए सामने, सामनेरी, अनागरिक, इनके लिए भंते जी प्रशिक्षण देकर उनको तैयार कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं। और इसके बाद एक बौद्धिस्ट व्यक्ति भी आज प्रशिक्षण लेने के बाद पहचाना जा रहा है। आप देखिए, मैं धम्मभूमि का नाम इसलिए ले रहा हूं, इसमें और भी संगठन शामिल हो सकते हैं। जो लोग भले ही दूसरे संगठनों के हैं, लेकिन जो धम्मभूमि में आकर उन्होंने प्रशिक्षण ले लिया है, वो भले ही किसी संगठन के लोग, भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और भी सम्मानित संगठन, वो जो उनके कार्यकर्ता, उनके प्रतिनिधि जो भी धम्मभूमि के प्रशिक्षणों में आए हैं, भंते जी की धम्म के प्रशिक्षण में आए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन तमाम लोगों की जीवन में, उनके व्यवहार में, आचरण में एक ऐसा बदलाव आया है कि उनको देखते ही लगता है कि वाकई ये बुद्धिस्ट है। उनमें विनम्रता का भाव, नमो बुद्धाय जय भीम करने का विनम्रता का भाव, उनके चेहरे पर मुदिता, इस तरह की कुछ बातें आई हैं कि वो लोग इस रूप में जाने लगे हैं। तो संखार कर्मक, धम्म ग्रंथवाचक, प्रचारक, साहित्य वितरक, मास्टर ट्रेनर, भिक्खु भिक्खुणी जो देशना दे रहे हैं और एक साधारण उपासक, प्रशिक्षण पाने के बाद इनमें एक पहचान बनी है और देश में जाने जा रहे हैं। तो मैं आज ये बात बताते हुए कि धम्म प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, आशय क्या है, जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, कैसे इसको लाने के बाद हमारा जीवन रूपांतरित हो रहा है, और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने प्रशिक्षण पा लिया है, एक ही मिनट की बात और रह गई है। जो लोग प्रशिक्षण पा गए हैं बुद्धिज्म का, उनको एक बात जरूर बताई गई है, आप क्या कर रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन 2-3 काम है जो नहीं करने हैं, 2-3 कार्य हैं जो नहीं करने। नंबर 1,
मैं आज इस प्रशिक्षण का शाला में बात कहना उचित समझूंगा। लगभग आप 200 की संख्या में मौजूद हैं। आज के बाद जो धम्म प्रशिक्षण का महत्व समझ रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करूंगा, जो एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है उसे तोड़ो। कौन सी? नंबर 1, आज के बाद कोई भी बौद्ध व्यक्ति हिंदू धर्म, हिंदू धर्म शास्त्र, हिंदू धर्म के प्रतीक, हिंदू धर्म की प्रतिमा, उसके पर्व, उसकी परंपराएं, उसकी मान्यताएं, उस पर कोई साथी चर्चा नहीं करे, क्योंकि इनकी चर्चा करना भी इनका प्रचार करने जैसा है। आप पर चर्चा करने के लिए बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ है, इसमें ये सब कुछ है, आप इसके बारे में बताएं। उन पर कोई टीका टिप्पणी ना करें। अगर अपरिहार्य स्थिति में करनी भी पड़ी है तो सांकेतिक भाषा में करें, अप्रत्यक्ष रूप से करें। सब समझदार लोग समझते हैं। कोई भी हमारा बुद्धिस्ट व्यक्ति, धर्म का प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्ति, चूंकि आते ही हम देख रहे हैं कि हमने इसका बड़ा दुष्परिणाम आया है। जो लोग समझाने निकले वो बुद्ध और धर्म को तो समझाया नहीं, बाबा साहब का तो समझाया नहीं, वो हिंदू धर्म की तमाम बातें कहें। तो आज के बाद पहला काम ये। नंबर 2, हिंदू धर्म सभ्यता का कोई उदाहरण नहीं देंगे। चर्चा करते वक्त उनकी सभ्यता का, उनके धर्म शास्त्रों का कोई उदाहरण भी नहीं आना चाहिए। उदाहरण देने के लायक इसमें बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे पाठ। नंबर 3, हिंदू धर्म के प्रयोग में प्रचलित शब्दों का प्रयोग हमें अपने संबोधन में नहीं करना है, जैसे श्रीमान, श्रीमती, शुभ, अशुभ, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, उसकी कृपा से, आत्मविश्वास, आत्मिक, नया जन्म, पुराना जन्म, पाप, पुण्य। इन शब्दों से हमें बिल्कुल विरत रहना है, इनका हम कोई प्रयोग ना करें। ठीक है। उसके बाद चौथी बात बता रहा हूं। मनुवाद, जन आंदोलन, मातृशक्ति, भारत माता, राष्ट्रवाद, स्वदेशी, समरसता, इन शब्दों का कोई प्रयोग हमारा साथी ना करे, क्योंकि शब्द भी किसी विचारधारा की पहचान है और इस वैचारिक आंदोलन में शब्दों का बहुत बड़ा योगदान। हमारी तो व्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं और व्यवस्थाओं के संघर्ष में, विचारधारा के संघर्ष में शब्द ही विजय होते हैं और शब्द ही परास्त करते हैं। और 5वीं और अंतिम बात, बस में, सफर में, शमशान में, शादी में, विवाह में धम्म ना करें। यहाँ किसी को मिशन ना पिलाएं, न किसी को पराजित करने जैसी भावना से वार्ता करें। हम देख रहे हैं कि बताते ही लोग, मैं बस में आ रहा था, मैं रेल में आ रहा था, मुझे अमुक व्यवस्था के 2 लोग मिले और मैंने उनको ऐसा ठीक किया, उनको हरा दिया। भोले बाबा, निरंकारी मिशन, सतगुरु, धन, राधा स्वामी, आर्य समाज आदि पर कोई टीका टिप्पणी ना करें। ये 5 बातें मैंने भंते जी की प्रशिक्षण से ही लेकर आपको सब, मैंने जो कुछ बताया सरदेव भंते जी के प्रशिक्षण में से ही है। तो मैं समझता हूं अगर इन बातों को हम ना करें, अब इन पर जोर न दे करके, ये धम्म ग्रंथ हमारे पास है, बुद्ध पर जो बता सकते हैं बताएं, बाबा साहब पर बता सकते हैं बताएं, ज्योतिबा साहब पर बता सकते हैं बताएं, धर्म की रीति रिवाज परंपरा पर बता सकते हैं बताएं। लेकिन किसी भी स्थिति में हमें दूसरी व्यवस्था की आलोचना भी नहीं करनी, क्योंकि जब आलोचना करते हैं तो शब्दों का प्रवाह आता है और वो भी उसी व्यवस्था की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर देता है। मैं अंतिम उदाहरण देते हुए, जो दूसरी व्यवस्था के लोग हैं वो कभी बुद्ध पर आलोचना भी नहीं करते, बाबा साहब पर आलोचना भी नहीं करते, ज्योतिबा, पेरियार, माता रमा, इस सब का कोई नाम भी नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस चीज को मिटाना है उसका नाम भी लेना बंद करें। तो आइए, कभी प्रशिक्षण की बात होगी तो फिर हम विस्तार पूर्वक ऑनलाइन प्रशिक्षण पर बात करेंगे।
मैंने तो आज केवल इतना प्रयास किया है बीआरसी के माध्यम से धम्म प्रशिक्षण का मतलब क्या है, जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, क्या इसके लाभ है, क्या इसकी प्रासंगिकता है। अगली बार जब भंते जी अगर निर्देश करेंगे और आपके लोगों की इच्छा होगी तो फिर हम एक प्रशिक्षण भी बीआरसी के द्वारा आपको देंगे। तो आज आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस बात को सुना, समय की सीमा में रहकर प्रशिक्षण समाप्त करने की कोशिश की। आप सभी लोगों को साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। श्रद्धेय भंते जी को वंदन।